कुछ लोग दरवाजे पर आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं तथा 8 साल की बच्ची आराध्या जो उस वक्त पर पढ़ाई कर रही होती है वह दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है। आराध्या के हाथ में पेंसिल होता है और आराध्या दरवाजा खोलकर पूछती है कि आप लोग कौन हैं, और उधर से जवाब आता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, और आराध्या कहती है कि हमारे पापा नहीं हैं। और इसके बाद पहली कक्षा में पढ़ने वाली आराध्या पर दनादन गोलियों की बौछार हो जाती है और अपने हाथ में पेंसिल लिए हुए आराध्या वहीं पर गिर जाती है। और देखने वाले कहते हैं कि आराध्या ने अंतिम वक्त पर अब पेंसिल को अपने हाथ से कसकर पकड़ रखा था और आराध्या पर दनादन गोलियों की बौछार करने के बाद वहां से जो लोग दरवाजा खटखटाने आए थे वो फरार हो गए। पूरा इलाका सन्न रह गया। 8 साल की आराध्या उस वक्त अपने घर में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी और उसको नहीं पता था कि कुछ लोग अभी आएंगे और आराध्या के जिस हाथ में पेंसिल है वह हाथ और पेंसिल दोनों ही लथपथ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 8 साल की आराध्या के साथ जो हुआ वह देखकर पूरा का पूरा इलाका शांत पड़ गया और हर कोई बस इस बारे में बात कर रहा है कि आखिरकार उन्होंने 8 साल की बच्ची जिसके हाथ में पेंसिल है उसके ऊपर अपने बंदूकों से बौछार करते वक्त एक बार उसका चेहरा भी नहीं देखा क्या। जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस जमीन विवाद में 8 साल की बच्ची खत्म कर दी गई। आगे हम आपको बताएंगे तो उसको एकदम कहानी की तरह से सुनिएगा। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। भोजपुर जिले से खबर आती है और खबर को अब आप एक कहानी की तरह से सुनिए। 8 साल की आराध्या अपने घर में बैठकर अपना होमवर्क कर रही होती है और घर में माँ के साथ दादी भी रहती हैं और अचानक दरवाजे पर कोई आता है तथा जैसे आपके घर में हमारे घर में कोई छोटा बच्चा दौड़कर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोलता है, ठीक उसी प्रकार से 8 साल की आराध्या, चुलबुली आराध्या दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। और उधर से जो लोग खड़े होते हैं वह पूछते हैं कि तुम्हारे पापा अंदर हैं क्या, और आराध्या कहती है कि नहीं, पापा नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि आराध्या को वह लोग गाली देने लगते हैं और फिर तब तक वहां पर माँ और दादी पहुंच जाती हैं। अब किसी के भी घर में घुसकर उसके बच्ची को कोई गाली देगा तो निश्चित तौर पर उसकी माँ वहां पर आकर टोकेगी। उसके पास जितनी शक्ति होगी उस शक्ति के साथ वह माँ लड़ेगी और वहां पर आराध्या की माँ दौड़कर आती हैं और वह वहां पर आकर बोलती हैं। तब वहां पर कहासुनी शुरू होती है और उस वक्त पर आराध्या वहीं पर मौजूद रहती है तथा अचानक माँ और दादी को दिखता है कि गोलियों की बौछार हो रही है और आराध्या नीचे जमीन पर गिर पड़ी है। इसके बाद आराध्या की माँ किसी प्रकार से आराध्या के पिता को फोन करती हैं और फोन पर रोते हुए सारी बात बताती हैं, लेकिन तब तक आराध्या दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। जो आराध्या के पिता हैं कृष्णा कुमार सिंह, वह सासाराम में थे। वो सासाराम से भोजपुर के भेलाई गांव में अपने घर पर आते हैं। वहां पर आते हैं तब तक आराध्या दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और इसके बाद आराध्या के पिता कहते हैं कि 6 बीघा जमीन को लेकर हमारा एक विवाद चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसी 6 बीघा जमीन के कारण उनकी बेटी आराध्या को खत्म कर दिया गया। और पूरी की पूरी कहानी ऐसी है कि लोग बताते हैं कि अंतिम वक्त पर जब आराध्या जमीन पर गिर गई, आराध्या दुनिया को छोड़कर चली गई, तब तक उसने कसकर अपने हाथ में पेंसिल को पकड़ रखा था। आराध्या के हाथ से पेंसिल को बाद में निकाला गया। आराध्या के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर गई और इसके बाद से पुलिस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 8 साल की बच्ची जो अपने हाथ में पेंसिल लिए जमीन पर गिरी पड़ी है, इस दृश्य को आप अपने मन से एक बार सोचिए कि वह कैसा दृश्य होगा। वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने 8 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं देखा, नहीं छोड़ा और उसको खत्म कर दिया। बाकी अब पुलिस जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा कि वह लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्या किसी पेशेवर अपराधियों को इस घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया था और क्या जो
आराध्या के पिता कृष्णा कुमार सिंह 6 बीघा जमीन के विवाद का कहानी बता रहे हैं, उसमें इसका कोई रोल है। सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा, आगे कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।